ये चिंता का विषय है कि हमारे बिहार के लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कैसे आएँ। हमारी भी इच्छा रहती है कि बिहार के युवा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चुन के कैसे आएँ, ये मेरी चिंता का विषय है। और एनडीए की बात करें, जदयू में भी, तो अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हैं वो बिहार के युवाओं को लेकर बहुत चिंतित है और उत्साहित भी है। तो फिर आप भी बिहार का बाउंड्री पार कीजिएगा तो आपको भी लोग वहाँ आउटराइट डिनाई कर देगा। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। मेरे साथ हैं एमएलसी जीवन कुमार। जीवन जी, कैसे देख रहे हैं? कल जो है डोमिसाइल नीति को लेकर छात्र जो है कल बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। देखिए, ऐसा है कि उनको प्रदर्शन करने की मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं है, और डोमिसाइल पे हम तो उनके साथ खड़े हैं। और बिहार सरकार में बता दें कि रिजर्वेशन तो मान लें जितना है, जिस पिछड़ा अति पिछड़ा ओबीसी अल्पसंख्यक सब समाज को लेकर चलेगा तो मोटा मोटी 60% से ऊपर तो रिजर्वेशन पे आते हैं। और डोमिसाइल में स्थिति ऐसा है कि ये चिंता का विषय है कि हमारे बिहार के लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कैसे आएँ। हमारी भी इच्छा रहती है कि बिहार के युवा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चुन के कैसे आएँ, ये मेरी चिंता का विषय है। और लेकिन मैंने कुछ लोग हमसे मिलने आए थे, मैंने उनसे कहा कि एक आंकड़ा ज़रूर लेके आइए। देखिए, हवा में बात कीजिएगा बिना आंकड़ा के तो बात को रखने में मजबूती से हम थोड़ा मजबूत नहीं हो पाते हैं। आप आंकड़ा से हमसे बात कीजिएगा, कुछ आंकड़ा लेके आइएगा कि इतने संख्या में बिहार से बाहर के लोग आ गए हैं। चूँकि आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए, हम भी थोड़ा मेहनत करें, आप डाटा निकाल लीजिए IRT से और हमसे बात कीजिए, तो हम आपके सहयोग करेंगे और हम आपके साथ हैं। हम भी चाहते हैं कि बिहार के युवा जो है आगे बढ़ें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। लेकिन हम चाहते हैं कि अपने युवाओं से चाहते हैं कि वो भी कुछ काम करें, मेहनत करें और अपने साथ अपने कुछ मतलब चीज़ों को हमारे साथ शेयर करें, तब तो उनकी बात को हम मजबूती से रखेंगे। और निश्चित रूप से हमारी चिंता है, हमारे मन में ये बात हमेशा रहती है कि भाई उनकी तरक्की हो, बिहार के युवा जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चुन कर आएँ नौकरी में। जी, बिहार में तो सारे युवा, आपको भी पता है कि बिहार में अच्छे से एजुकेशन भी हो रहे हैं, सभी लोग IAS IPS निकल रहे हैं। फिर भी अगर डोमिसाइल नीति लागू क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अलग जो राज्य है वहाँ लागू हो रहा है, इस जगह पे क्यों नहीं? देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर में आप बिहार से उत्तर प्रदेश जाते हैं तब भी आपको भारतीय मानते हैं। यदि आप उत्तराखंड जानते हैं दर्शन करने के लिए भगवान का, तब भी आपको मानते हैं कि भारत के। यदि उनके मन में ये फीलिंग हो जाता है कि बाहर से आएंगे तब आपको दर्शन करना वहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा। यदि आप महाकाल दर्शन करने जाते हैं तो आपको दर्शन करना, यदि वो आपको बाहरी समझ लेंगे तो दर्शन करना मुश्किल होगा। तो एक भारतीयता का जो है एक स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि हम लोग सब मिलकर एक साथ एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मिला जुला, हाँ, लेकिन निश्चित रूप से हमारी इच्छा है कि भाई हम ये नहीं कहते हैं कि वो मतलब कि एकदम जो है बाइकआउट करें, लेकिन हमारे युवा ज़्यादा से ज़्यादा हैं। चूँकि छोटी नौकरियों में खासकर जो है, जो बड़ी नौकरी नहीं, जो छोटी नौकरी है, जो स्टेट लेवल की नौकरी है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग चुन के आएँ, ये हमारे अंदर चिंता का विषय रहता है। इसीलिए मैंने उन लोगों से कहा जो हमसे मिले भी कि एक हमको आप दे दीजिए, हमको डाटा प्लान दे दीजिए, आप बता दीजिए कि कितने लोग आए हैं चुन के, तो हम उस पर बेहतर ढंग से काम करेंगे। तो उन्होंने कहा भी है कि हम अगले बार आपसे मिलेंगे तो हम एक सब समरी के साथ मिलेंगे, तो निश्चित रूप से उनके लिए हम काम करना चाहते हैं। सरकार पे कैसे युवा विश्वास करेंगे? सदन में विजय चौधरी ने भी कह दिया था डोमिसाइल नीति को लेकर के, सीधा इनकार कर दिए हैं। उसके बाद जो है अब डोमिसाइल की जो नीति अब देख रहे हैं कि सड़कों पर उतरने पर। देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बता दूं कि सदन में भी बिहार के युवाओं की बात हम लोगों ने हमेशा की है। और आपको याद है कि जब सरकार में हम नहीं भी थे तब भी हम बिहार के युवाओं की बात करते थे। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, और एनडीए की हम बात करें जदयू में भी, तो अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हैं वो बिहार के युवाओं को लेकर बहुत चिंतित है और उत्साहित भी है। कैसे बिहार के युवा आगे आएँ और नौकरी में उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम ले सकें, तो इस पर चिंता चल रही है। लेकिन यदि कुछ छात्र इस तरह की काम करते हैं तो हम उनसे यही आग्रह करना चाहते हैं कि अगले बार जब हमसे मिले, खासकर तो पूरा सिस्टम और पूरा डाटा को लेकर आए, तो हम उनके लिए सदन में बात को रखेंगे। और ऐसा नहीं है, सदन में जब कोई बात को हम गंभीरता से रखते हैं तो उस पर समाधान का चर्चा होता है, और 80% बातों का चर्चा समाधान के रूप में हम देखें कि निकला है। तो निश्चित रूप से इसका भी कुछ न कुछ हम समाधान निकालेंगे। और ऐसे भी सरकार की जनरल चिंता है कि इस पर काम करें। एक आखिरी सवाल रहेगा कि कल जिस तरह से डोमिसाइल नीति को लेकर जो है प्रदर्शन सड़कों पर होगी, तो उसके लेकर के छात्र के साथ खड़ा रहेंगे, किस तरह से आप सहानुभूति देते हैं कि लोग विश्वास करें? देखिए, हम कभी भी छात्रों के साथ खड़े रहते हैं, और हम उनसे आग्रह भी करते हैं कि आप अपनी बातों को मजबूती से, गंभीरता से रखने के पहले आप जो है अपना एक होमवर्क कर लीजिए, तो हम आपकी बात को रख सकें। और मैंने फिर बताया कि फेडरल स्ट्रक्चर में आप किसी को आउटराइट डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप भी बिहार का बाउंड्री पार कीजिएगा तो आपको भी लोग वहाँ आउटराइट डिनाई कर देगा, ठीक है ना। आपको भी लोग बाहरी समझ के आपको वहाँ से रिजेक्ट कर देगा। आपको किसी दुकान पर जाइएगा तो वहाँ बाहरी समझ लेगा तो आपको उसी तरह से ट्रीटमेंट मिलेगा, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा।
लेकिन फिर भी क्या है कि फिर भी हमारे बिहार के युवा हैं और मेरी चिंता है कि बिहार के युवा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नौकरी में आए। तो इसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं और कुछ न कुछ हम सरकार से ज़रूर हम कहेंगे कि आप ऐसा कुछ सिस्टम बनाएं जिससे कि हमको राहत मिले, बिहार के युवाओं को ज़्यादा राहत मिले। धन्यवाद। तो आपने सुना कि डोमिसाइल नीति को लेकर जो है जीवन कुमार ने सीधा कह दिया है कि होमवर्क कर लें और सही डाटा जो है वो हमें दें, ताकि हम सदन में रखें और सरकार के सामने जब अपनी बातों को रखें, ताकि जो है सरकार इस बात को मानने से इनकार ना करे और उस पर जो है बड़े एक्शन लिया जाए। उसके बाद जो है डोमिसाइल नीति पर जो है बड़ा अपडेट करते हुए नजर आ रहे थे जीवन कुमार, आपने देखा। और फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहिए मीडिया। धन्यवाद।